Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss probability. Okay, today discuss probability. Today discuss probability. तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया था और क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, तो आइए अब हमारे पास क्या है कि इससे रिलेटेड बाकी सारे और क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास कितने टोटल क्वेश्चन है? अभी 2 क्वेश्चन और है। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। अभी हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्या, 5 एंड 6। ओके, तो 2 क्वेश्चन और मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन 5 है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 meter and 50 meter. There is a circular lake in the garden having diameter कितना, 14 meter, 14 meter. Due to wind, a towel from a trace on the nearby building fell into the garden. Then find the probability of the event that it fell in the lake. ओके, तो इसके बारे में हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सपोज आपके पास ए रेक्टेंगुलर गार्डन है। दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, यू हैव अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ आपको क्या दिया है, ए आपका 77 मीटर एंड ए आपका दिया है 50 मीटर। ओके, एंड इसके अंदर एक लैग है जिसकी डायमीटर आपको दिया है 40 मीटर। देखिए मैंने लैग बना दिया जिसकी डायमीटर क्या दिया है, 40 मीटर। तब पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या, गार्डन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी। तो 77 इंटू 50 तो 0 5 और 5 30 तो 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आ गया। तो नंबर ऑफ एस, तो यहां नंबर ऑफ ए सैंपल पॉइंट है तो नंबर ऑफ एस आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ एस आ गया। अब हम बात करते हैं कि डायमीटर, आपको डायमीटर लेक है नंबर ऑफ, तो डायमीटर ऑफ लेक दिया है तो लिख लीजिए डायमीटर ऑफ लेग इक्वल टू 14 मीटर। तो रेडियस निकालिए, रेडियस ऑफ लेग इक्वल टू डी अपॉन 2, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 मीटर। तो एरिया ऑफ लेग निकाल सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कुलर लेग इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर लेग इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 7 एंड 7 का स्क्वायर तो आपका है 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 7 इक्वल टू 157 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इवेंट हमारा आ गया। इवेंट का केस सर्कुलर आर क्या करेगा, इवेंट के काम करेगा। तो नंबर ऑफ ए बी द इवेंट, तो आपका इवेंट हमारे पास आ गया। तो यहां पर लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फॉल इनटू द लेक। लेट A be the event that
towel fall into the कहा lake. ओके, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू 157 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 157. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 157 अपॉन 3580. दिस इज द योर आंसर. तो आपका पहले का आंसर, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा, यहाँ कैंसिल 1 a 25. तो देयरफॉर P ऑफ A इक्वल टू 1 अपॉन 25. दिस इज द योर आंसर. तो आप इस तरह से, ये आपको डायग्राम बेसिस वाले क्वेश्चन था, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ये सारे हमने क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या था क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे. तो क्या करता हूं, पहले हम इसको रफ करता हूं, इसको आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड. तो मैंने इसे रफ कर दिया. तो मैंने ये सारे पॉइंट को मैंने रफ कर दिया. ओके, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग रीड करते हैं. बोला है कि द फेस ऑफ अ डाई वियर नंबर 0 to 5, 0 1 2 3 4 5. इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार डाई का आपने रोल कर दिया ट्वाइस, देन फाइंड द probability that the product of the digit on the upper face is 0. ओके, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं. ओके, तो डाई इज रोल्ड क्या है ट्वाइस. तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है. अब क्या बोला है कि द डाई रोल्ड ट्वाइस. द डाई रोल्ड ट्वाइस. तब 2 बार रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस लिखेंगे. तो क्या आएगा, सपोज 0 0, फर्स्ट डाई पर 0 आ गया. फिर हमारे पास आया 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 4 and 0, 5. ओके, 1 2 3 4 5 6. देन फिर क्या आएगा 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5. देन 2, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and 2, 5. Then 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and 3, 5. फिर आएगा 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 and 4, 4 and 4, 5. 4, 5. फिर आएगा 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 and 5, 5. ओके, ये आपके पास नंबर आ गया. तो 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 36.
टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 36। तब हम किसके लिए फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस कितना 0। तो लेट ए बी द इवेंट, तो यहां लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट, let A be the event, A be the event that the product of that the product of the number of that the product of the digit on the upper face is 0. Upper face is 0. Okay, upper face is 0. तो अब कितने ऐसे नंबर हैं, इनके लिए हम लोग लिख लेते हैं अपर फेस। तो a इक्वल टू क्या क्या आएगा? अपर फेस 0 कहां कहां पर है वो सब लिख लीजिए। तो 0, 0, ओके, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 एंड 0, 5, 0,5। ओके, अपर फेस पर 0 बोला गया है। तो 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5। ओके, फिर आपके बोला है कि और क्या क्या आएगा? 1,0, 1,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 एंड 5,0। ओके, तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो therefore नंबर ऑफ ए इक्वल टू 11। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 11/36। ये आपका आंसर आ गया 11/36। दिस इज द योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आया? आपका आंसर आ गया 11/36। ओके, तो क्वेश्चन था इसका आ गया 11/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो आते हैं बाकी एक दो और क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि बोर्ड को रफ करता हूं। तो ओके फ्रेंड्स, आइए एक पॉइंट रह गया था कार्ड से रिलेटेड। तो कार्ड से रिलेटेड हमारे ध्यान से उतर गया था, तो मैंने देखा सिलेबस में, तो कार्ड से रिलेटेड बात करना था। तो कार्ड से रिलेटेड हमारे पास प्लेइंग कार्ड होता है। टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। तो अगर हम नंबर ऑफ एस बोलेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52। आपको नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52। तो इस कार्ड को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। ओके, तो 26 हमारे पास 26 क्या है? ये 26 रेड कार्ड हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं। ओके, फिर हमने क्या किया, इस 26 रेड कार्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया। 13 हर्ट्स कार्ड एंड 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं। रेड कार्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 13 जो होते हैं हर्ट्स कार्ड होते हैं और 13 जो होते हैं डायमंड कार्ड्स होते हैं। ओके, तो 13 + 13 मिलकर कितना होगा? 26। तो रेड कार्ड कितना हो गया? 26। ओके, फिर हमारे पास ब्लैक कार्ड में आते हैं। तो ब्लैक कार्ड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 13 स्पेड कार्ड होते हैं और 13 क्लब कार्ड्स होते हैं।
ये कार्ड्स हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारे पास टोटल 52 को हम कितने सूट में डिवाइड करते हैं? 4 सूट में। और एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो 13 इंटू 4 कितना होगा? 52। तो टोटल प्लेइंग कार्ड में हमारे पास कितने कार्ड हो गए? 52। ओके, तो हम क्या करते हैं कि 52 को हम 4 सूट में डिवाइड करते हैं। पहला 13 हार्ट्स कार्ड, 13 डायमंड्स कार्ड, 13 स्पेड कार्ड एंड 13 क्लब कार्ड। ओके, ये आपको टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें कितने 12 जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं। हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। यू हैव 12 फेस कार्ड होते हैं। और इस फेस कार्ड में से 4 क्या होता है? क्वीन के लिए होता है कार्ड। ये फेस कार्ड है 4 क्वीन के लिए, 4 किंग के लिए और 4 जेक के लिए। तो 4 क्वीन कार्ड्स, 4 किंग कार्ड्स और 4 जेक कार्ड्स। ओके, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड हो गए? 12 आपका फेस कार्ड हो गया। ओके, और हमारे पास एक का एस होता है, इज नॉट अ फेस कार्ड। ये फेस कार्ड में नहीं आता है। ओके, तो इसको हम फेस कार्ड नहीं बोलते हैं। दिस इज अ नॉट फेस कार्ड। ओके, अब देखिए यहां पर भी रेड आएगा, यहां पर भी रेड आएगा, यहां पर भी किंग आएगा, यहां पर क्वीन 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 क्वीन, यहां पर भी क्या आएगा? किंग 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 किंग, यहां पर भी क्या आएगा? जैक 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 जैक। तो टोटल आपको 4 जैक होते हैं। ओके, तो 4 जैक कार्ड होते हैं, 4 किंग कार्ड होते हैं और 4 क्वीन कार्ड होते हैं। और टोटल आपके पास फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल आपके पास फेस कार्ड 12 होते हैं। ओके, ऐसा एस जो होता है नॉट फेस कार्ड। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस प्लेइंग कार्ड को हमने ऐसे आपको डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एक कंसेप्ट था, मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम लोग करते हैं कि इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा आइए एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं अब। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया कि अ कार्ड इज ड्रॉन randomly from a pack of well shuffled playing card. Find the probability find the probability getting क्या? Find the probability getting red card, फर्स्ट रेड कार्ड के लिए एंड सेकेंड ब्लैक कार्ड के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द, इसको हटाइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड कार्ड एंड सेकेंड क्या है? ब्लैक कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड कार्ड एंड सेकेंड ब्लैक कार्ड। ओके, तो आइए हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? प्लेइंग कार्ड में अगर हम लिखें एस इक्वल टू क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 52। ओके, दिस इज द 52। ओके, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आया? 52। ओके, अगर हम लिखते हैं कि फर्स्ट के लिए लेट ए बी द इवेंट दैट be the event that getting क्या? getting रेड कार्ड। ओके, रेड कार्ड। तो A इक्वल टू क्या होगा? रेड कार्ड 1 2 3 4 डॉट 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 26। तो नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ A इक्वल टू कितना है? 26। तो therefore probability of A equal to number of A's upon number of A upon number of A's equal to 26 upon 52 equal to 1 upon 2। ये कैंसिल हो गया, तो therefore probability of A equal to कितना? 1 upon 2। तो रेड कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1 upon 2।
तो इसी तरह हम किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, कि लेट बी बी द इवेंट दैट गेटिंग क्या, ब्लैक कार्ड्स, ओके। तो B इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 26। तो देयरफॉर नंबर ऑफ B इक्वल टू 26। तो नंबर ऑफ B इक्वल टू कितना है, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S, मीन्स कितना, 26 अपॉन 52। एक कैंसिल हो गया तो कितना है, 1/2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/2। तो इसका भी आंसर आ गया 1/2 और इसका भी आंसर आ गया 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। जो भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझको पूछेंगे और मैं आपको सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आज मैं वीडियो को यहां पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।